ये पिक्चर है, तो मैं इसमें ये बताना चाह रही थी कि ये देखो बीच में ना यूट्रस दिखाई दे रहा है और ये सर्विक्स है नीचे। सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह जिसे बोलते हैं। ये आपकी दोनों दो साइड में ओवरी हैं, गोल गोल जो है, ठीक है। और ये जो है ये ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं इधर भी और ये इधर भी, ठीक है जी। तो ये कहाँ रखे होते हैं? ये सारा का सारा जो अपरेटस है महिलाओं का, ये पूरा का पूरा एब्डोमेन में, पेट में रखा होता है। और जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये कप शेप का, ये दिस वन, ठीक है, ये क्या है? ये वेजाइना है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का संबंध होता है आपस में, ठीक है। ये सर्विक्स है, ठीक। तो नॉर्मली इतनी चीज़ें ठीक होनी पड़ेंगी किसी भी प्रेगनेंसी को होने के लिए। मतलब कि यूट्रस ठीक होना चाहिए, ओवरी ठीक होनी चाहिए, ट्यूब भी खुले हुए होने चाहिए, और मेल पार्टनर, जो मेल पार्टनर का इधर का हिस्सा बताया मैंने, ये भी यानी कि उसके जो पानी है यानी कि स्पर्म, उसके स्पर्म जो है वो नॉर्मल मात्रा में होने चाहिए और ठीक होने चाहिए, फंक्शनली अच्छे होने चाहिए, और उनमें कोई एबनॉर्मल हेड या एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए, या है तो कितनी है ये भी हमें मतलब असेस करना पड़ेगा। तो यानी कि किसी भी पेशेंट में अच्छी मतलब प्रेगनेंसी होने के लिए ये सारे पॉइंट्स हमें एक एक करके मोटा मोटा सबको देखना पड़ेगा। तो यानी यूट्राइन फैक्टर देखेंगे, ओवरी का देखेंगे, ट्यूब देखेंगे। ट्यूब में क्या देखेंगे? ट्यूब खुले हैं कि नहीं। एक टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है ट्यूब खुले हैं कि नहीं। अब अगर ये ट्यूब खुले हुए हैं और ओवरी में, अंडादानी में अंडा ठीक से बन रहा है और नीचे से सारी शेप ठीक है यूट्रस की, और हस्बैंड के पानी भी ठीक है, और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसमें असिस्ट कर सकते हैं जिससे कि वो आसानी से प्रेगनेंसी हो सके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो जो मैंने आपको बताया, एक प्रोसीजर होता है जिसे कहते हैं IUI, है ना। तो IUI एक बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं होता IVF की तरह से, वो थोड़ा सस्ता भी होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि हमें ये पहले से ही नॉलेज है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो, जब हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं तो स्पर्म यूट्रस के अंदर चले जाते हैं और वो 72 आवर तक लगभग लाइव रहते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने बात करी आपस में, ठीक है। और जो अंडा होता है, वो अंडेदानी में जो अंडा बनता है वो कब तक, कितने दिन तक रहता है? वो जब बन के फूटता है लगभग 14वें दिन के आसपास बन के फूटता है, थोड़ा आगे पीछे भी बन सकता है, लेकिन 14वें दिन के पास बन के फूटता है। जब फूटता है तो वो सिर्फ 24 आवर तक जिंदा रहता है। तो ये ट्यूब उस अंडे को यहाँ से पकड़ लेती है और अपने अंदर ले लेती है, और यहाँ से हस्बैंड वाइफ का संबंध हुआ तो स्पर्म अंदर चले गए, और यहाँ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ट्यूब के अंदर होता है। और ट्यूब के अंदर जो एम्ब्रियो बन जाता है तो वो मूव करता हुआ फिर यूट्रस में आता है, और यूट्रस में आके वो चिपक जाता है। कौन सी स्टेज में आता है? वो लगभग 3-4 दिन के बाद आता है, वो तब यहाँ चिपकता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर हो गया। तो अब हमें लगता है किसी वजह से हस्बैंड के पानी में कुछ कमी है, या सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम है, या और भी बहुत सारे इंडिकेशन है। उनमें हम क्या करते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अल्ट्रासाउंड करके हम पता लगा लेते हैं कि ये इसमें ओवरी में एग कब बना, कब फूटा, टाइम कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने तुम्हें दिखाया, अभी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर रहे थे ना, तो उसमें जो है वो एग बन के कब फूटा ये हमने चेक कर लिया। या हमने उसका, मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम चेक करते हैं, किस तरह से हम टाइमिंग करते हैं, वो एक छोटी सी अलग बात है, पर वो हम विद द हेल्प ऑफ सम इंजेक्शन हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और हम कि कब ओव्यूलेशन होगा। उस समय हम हस्बैंड के पानी को साफ सुथरा करके या प्रोसेस करके, जिसे हम सीमन प्रिपरेशन कहते हैं, सीमन प्रिपरेशन करके, सीमन प्रिपरेशन क्या हुआ? मतलब जैसे आप ये समझ लो कि हमने सीमन को सेंट्रीफ्यूज करके उसकी अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स को एक तरफ कर लिया। सेंट्रीफ्यूज करना मतलब जैसे कि मथते हैं ना किसी चीज़ को, वैसे। तो जो गुड क्वालिटी स्पर्म्स होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ मीडिया उसमें जो है वो और बेटर हो जाते हैं। तो गुड क्वालिटी स्पर्म को हम लेके एक कैनुला लेते हैं जो बिल्कुल पैन की शेप का होता है, जिसको मैं अगली वीडियो में आपको शेयर करूंगी कि कैसे करते हैं वो प्रोसीजर। तो वो हम क्या करते हैं, वो हम इस सर्विक्स के थ्रू अंदर डाल देंगे, और सीमन को हम साफ सुथरे को, जब हमने पता कर लिया कि अब ओव्यूलेशन हो गया है, तो हम इसके अंदर इसको डाल देते हैं। तो ये क्या हुआ? एक नॉर्मल प्रोसीजर का ही एनहांसमेंट हुआ। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई
कि मतलब हमने कोई बहुत रॉकेट साइंस लगाई, लेकिन फिर भी काफ़ी मदद हमें मिलेगी। हमारे जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं या टेक्नीशियंस होते हैं वो उनको अच्छा बनाते हैं स्पर्म को, और बना के फिर वो इसमें अंदर डाल देते हैं। तो इसकी जो सक्सेस रेट होती है वो एक लगभग 20% के आसपास लगभग होती है, कितनी भी अच्छी जगह पे आप करोगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो माइनर सी जो मेल एबनॉर्मलिटी होती है, जैसे जिनमें थोड़ा काउंट कम होता है या थोड़ी मोटिलिटी गड़बड़ होती है या किसी की सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम होती है या इंटरकोर्स में कोई प्रॉब्लम होती है या हस्बैंड वाइफ बहुत दूर दूर रहते हैं या बहुत नौकरी मतलब दूर है, तो उसमें भी ये टाइम्ड जो हम IUI करते हैं ना, ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। और ये IUI भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे मैंने बताया। एक तो IUI H है, H का मतलब हस्बैंड के सीमेन से यूज़ करना। दूसरा होता है IUI डोनर। तो डोनर वो है जिसमें कि हस्बैंड के जो सीमेन में कोई मतलब स्पर्म्स ही नहीं है, या फिर किसी कारण से अगर हैं, मान लीजिए टेस्टिस में भी हैं और वो जो है वो किसी भी तरीके से IVF कराने के लिए मतलब नहीं सक्षम है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है वो IUI डोनर का है, जिसमें जो सीमेन आता है वो बिल्कुल प्रॉपरली बैंक के थ्रू आता है, फ्रीज्ड सीमेन होता है और डिजीज़ फ्री होता है, जो कि हम अच्छी तरह से कंफर्म कर लेते हैं कि भाई ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है और अच्छा है, कोई बीमारी नहीं है। तो वो भी हमारे सेंटर पे दोनों चीज़ें होती हैं, IUI H भी होता है और डोनर भी होता है। तो प्रोसीजर जो है वो बहुत सिंपल है। जो हम अगली वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें उसको आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।